बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान खान और आप देख रहे हैं ज़ीशान ऑफिशियल टीवी। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके अगर रूम में सिग्नल वीक हैं, आपके रूम में वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, बाहर बरामदे में लगा हुआ है, या दूसरे रूम में लगा हुआ है, या किचन में लगा है, या टीवी लॉन्च में लगा है, जहां पे भी लगा हुआ है और आपके रूम में सिग्नल नहीं आ रहे या सिग्नल कम आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट से परचेस करें टीपी लिंक रेंज एक्सटेंडर। ठीक है, ये टीपी लिंक रेंज एक्सटेंडर है, ये आपके वाईफाई के सिग्नल स्ट्रॉन्ग करेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है आपने, मैं आज आपको सारा बताऊंगा। ये रेंज एक्सटेंडर एसी 750 और डुअल बैंड है। इसमें 5GB है और इसके अंदर 2.4G इंटरनेट भी है, दो इंटरनेट है, और काफ़ी बेहतरीन स्पीड आपको ये देगा। इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको मैं ये इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कि इसमें डिवाइस किस तरह की होती है, डिवाइस कैसे है। ये है डिवाइस इसकी, ये डिवाइस है। ठीक है, ये छोटी सी बिल्कुल ज़बरदस्त डिवाइस है, और इसके पीछे ये एक ईथरनेट पोर्ट भी दिया हुआ है। ये पोर्ट किस लिए है, अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि इस बाहर मेन राउटर से केबल लेते हैं और इसको कनेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ये वाईफाई नहीं। ये पोर्ट इसलिए नहीं है। ये पोर्ट इसके अंदर इसलिए है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वाईफाई नहीं है तो आप यहाँ से इसको कंप्यूटर के पास लगा के ये एज अ वायरलेस सिग्नल पकड़ेगा आपके मेन राउटर से, और आपके कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोवाइड करेगा विद लैन केबल। ठीक है, तो और अगर आपके रिसीवर में वाईफाई नहीं है, रिसीवर पे भी ये चला सकते हैं, या आप PS4 है आपके पास, आप गेमिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपको केबल के थ्रू इंटरनेट देगा। लेकिन ये इंटरनेट जो जहां से पकड़ेगा वो जो मेन राउटर है वहां से वायरलेस के जरिए पकड़ेगा। तो वो कैसे पकड़ेगा, कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो वो आज मैं आपको बताता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चले मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है और कैसे इसको कनेक्ट करना है अपने मेन राउटर के साथ। तो कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और इंशाल्लाह मैं इसी तरह के मज़े की अच्छे डिवाइस, वायरलेस डिवाइस, जो आपके इंटरनेट के जो जितने भी डिवाइसेस हैं सारी सब के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको छोटी सी इंशाल्लाह इंस्ट्रक्शन दूंगा वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चले मेरे साथ। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो मैं आज आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने उसके साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई में जाना है आपने। अभी मैं कनेक्टेड हूँ, मेरा जो मेन राउटर है उसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो आपने टीपी लिंक रेंज एक्सटेंडर जो है उसके साथ कनेक्ट होना है। तो ये लिखा हुआ है टीपी लिंक एक्सटेंडर, तो इसके साथ आपने कनेक्ट हो जाना है। कनेक्ट होने के बाद आपने कनेक्ट हो जाना है। इसके साथ कनेक्ट होने के बाद आपने गूगल में जाना है और गूगल में आपने लिख लेना है कि आईपी एड्रेस 192.168.0.254, ये आईपी एड्रेस है इस डिवाइस का। तो हर राउटर का अपना आईपी एड्रेस होता है, डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है। तो इस राउटर का जो ये रेंज एक्सटेंडर है इसका आईपी एड्रेस ये है। तो आपने इसको गो कर देना है। उसके बाद ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम पासवर्ड तकरीबन जो राउटर आते हैं उनका एडमिन होता है, तो इसका भी एडमिन है। ठीक है, तो आपने इसके अंदर इन हो जाना है, रेंज एक्सटेंडर में आपने इन हो जाना है। इन होने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा आपके सामने। ये स्कैनिंग करेगा कि आपके नज़दीक जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं, जितने भी वाईफाई राउटर लगे हुए हैं, तो आपने कौन से वाले के साथ इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो हमारे घर में लगा हुआ है KPK, तो हमने KPK के साथ कॉन्फ़िगर करना है। और ये अभी आपसे पासवर्ड मांगेगा कि आपका जो मेन राउटर है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा कि आपका मेन जो राउटर है उसका पासवर्ड क्या है, वाईफाई पासवर्ड क्या है, तो आपने उसका पासवर्ड दे देना है। तो मेरे घर का 5000 है, तो आपके घर का जो भी होगा आपने वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको यहाँ से स्किप कर देना है और यहाँ पे
ये आपको कह रहा है कि सॉरी, इसको बैक जाना है, KPK पे जाके आपने यहाँ पे 5000 कर देना है। 5000 जो आपका मेन राउटर का पासवर्ड है वो डाल देना है। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपने 5G की भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मतलब कि इस राउटर का जो रेंज एक्सटेंडर आप लेकर आए हो इसके अंदर दो वाईफाई हैं, 5G भी है और 4G भी है, तो आपने 5G भी कनेक्ट करना है इसका। तो हम कहेंगे यस, तो इसको आप यस कर लोगे और इस तरह पासवर्ड दे दोगे, सेम पासवर्ड जो आपके घर का है। तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे आपको कह रहा है कि आप चेक कर लें, कंफर्म कर लें कि आपका पासवर्ड बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल हमारा यही पासवर्ड है, तो हम इसको कंफर्म कर लेंगे यहाँ से। कंफर्म करने के बाद ये अभी आपसे कह रहा है कि KPK एक्सटेंडर, इसका नाम इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। आपने इसका जो है ना नाम सेम मेन राउटर की तरह रखना है या एक्सटेंडर करना है। तो हम इसको मेन राउटर की तरह नहीं रखेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारा मेन राउटर कौन सा है और एक्सटेंडर कौन सा है। तो हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये अभी 1 से 2 मिनट लेगा कॉन्फ़िगर होने में। ये रिबूटिंग अप्लाई सेटिंग करेगा। ये देखें अभी ये कह रहा है कि ओके आपका जो है ना रेंज एक्सटेंडर की कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई। आप जिस लोकेशन पे इसको सेट करना चाहते हैं आप वहाँ पे इसको लगा दे। तो हम यहाँ से इसको डन कर लेंगे और यहाँ से आई हैव टू कनेक्ट टू द एक्सटेंडर नेटवर्क, इस पे क्लिक करके यहाँ से और इसको फिनिश कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपने कंफर्म कर देना है कि 2.4G KPK एक्सटेंडर एंड पासवर्ड 2.5G सॉरी KPK 5G एक्सटेंडर पासवर्ड जो है ना वो सारा सेम है, परफेक्ट है। ओके परफेक्ट है, तो हम इसको यहाँ से फिनिश कर लेंगे। फिनिश करने के बाद अभी हम जाएंगे वाईफाई में। वाईफाई में हम देखेंगे कि हमें कौन सा वाईफाई मिल रहा है। ये देखें हमारा मेन राउटर KPK, उसके बाद जो TP लिंक का था KPK 5G एक्सटेंडर, KPK एक्सटेंडर जो है वो 2.4G है। तो हम 5G के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। हम इसको कनेक्ट कर लेंगे 2.4G के साथ एंड 5G के साथ। अभी मैंने KPK एक्सटेंडर 2.4G के साथ में कनेक्ट हो गया। तो अभी मैं 5G के साथ इसको कनेक्ट करके तो फिर मैं इसकी स्पीड चेक कर लेता हूँ कि हमें ये कितनी स्पीड प्रोवाइड करता है। वैसे मेरे घर में जो राउटर लगा हुआ है उसकी 50 MB/s स्पीड है। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ कि इसकी स्पीड कितनी है, ये हमें कितनी स्पीड दे रहा है। TP लिंक एक्सटेंडर जो कि हमारे मेन राउटर से वाईफाई पकड़ के हमें वाईफाई दे रहा है। तो अभी हम इसको गो करेंगे तो देखते हैं कि हमें कितनी स्पीड मिल रही है। ये फुल स्पीड हमें दे रहा है, बल्कि हमारे जो मेन राउटर है उससे ज़्यादा अच्छी स्पीड हमें दे रहा है। तो ज़बरदस्त, ये बेहतरीन राउटर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने TP लिंक वाईफाई रेंज एक्सटेंडर कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।